आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से सीधी तस्वीरें, शक्ति स्थल से सीधी तस्वीरें। फिलहाल आप देख रहे हैं दिल्ली इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम रखा गया है। कुछ देर पहले तस्वीरें जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि अर्पित की और तस्वीरों में देखिए नजर भी आ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंच चुकी है। आपको तस्वीरों में अजय माकन भी नजर आ रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत भी। और जिस तरह से मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि सभी बड़े चेहरे कांग्रेस के इस कार्यक्रम में नजर आने लगे हैं। हमारे साथ सहयोगी अश्विनी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं और क्या जानकारी। जयती, आज इंदिरा गांधी को पूरा देश नमन कर रहा है और यहाँ दिल्ली में शक्ति स्थल पर जी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी को नमन करने के लिए। यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि दी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अजय माकन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है और कार्यकर्ताओं का अभिवादन यहाँ पर किया। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सभी कार्यकर्ताओं तक भी गए और उनका अभिवादन के बाद वापस लौटे हैं। इंदिरा गांधी को आज सारा देश याद कर रहा है और ये आयोजन उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करने का है, ये धन्यवाद देने का है कि उन्होंने भारत के लिए क्या किया। जयती। विचारधारा पर चल रही है, उस विचारधारा के स्तंभ के तौर पर इंदिरा गांधी। और आज इसीलिए ये बेहद खास तस्वीरें, जब कोई अलसुबह पहुंचकर उन्हें याद कर रहा है, हर कोई उन्हें अपनी अपनी तरह से नमन कर रहा है। और जो गांधी परिवार है उनका पारिवारिक स्नेह इतना ज्यादा आपस में कि आंखों में आंसू हर बार आते हैं जब जब बात करते हैं। लेकिन तस्वीरें फिलहाल जो अश्विनी दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी की बातचीत भी जारी है। और फिलहाल इस कार्यक्रम के बाद में अब कांग्रेस जो कि विधानसभा चुनावों में 5 राज्यों में आगे बढ़ रही है। हमारे सहयोगी अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति स्थल से तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। अश्विनी, तस्वीरें तो दर्शकों को दिखा रहे हैं और बारी बारी से सभी ने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। इंदिरा गांधी को आज पूरा देश नमन कर रहा है और क्या कहेंगे। इंदिरा गांधी को पूरा देश नमन कर रहा है, ये उनकी 40वीं पुण्यतिथि है। कांग्रेस के कार्यकर्ता शक्ति स्थल पर एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस के नहीं, दूसरी पार्टियों के नेता वो भी अलग अलग तरीकों से इंदिरा गांधी को नमन कर रहे हैं। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, अजय माकन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत और दूसरे नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्प अर्पित किए हैं शक्ति स्थल पर और उसके बाद वापस यहाँ से लौटे हैं। अब कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं वो शक्ति स्थल पर हैं और इंदिरा गांधी को नमन कर रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं और इंदिरा गांधी जिनके नाम से ही पूरा देश आज भी और जो युवा पीढ़ी है वो भी उतना पढ़ना उन्हें पसंद करते हैं, उनके बारे में उनकी जो नीतियां रही। दर्शकों को एक बार बताते हैं, 39वीं पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पर दिल्ली से तस्वीरें वो देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं ये। एकमात्र देश की महिला प्रधानमंत्री पाने का गौरव आज तक इंदिरा गांधी के नाम। भारत में यूं तो कई सशक्त महिलाएं हुई हैं, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम उस फहरिस्त में काफी अव्वल दर्जे पर। अश्विनी, जब हम बात करते हैं क्रांतिकारी फैसलों की तो क्योंकि जब उन्होंने राजनीतिक विरासत को संभाला था उस समय एक टर्म उनके लिए बहुत ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उन्हें कहा जा रहा था कि अगर ये राजनीतिक विरासत को संभाल रही हैं तो फिर ये एक डमी होंगी, एक गूंगी गुड़िया की तरह होंगी। लेकिन उन्होंने फिर फैसले लेना शुरू किया और उस फैसले की बदौलत आज कांग्रेस पार्टी और पूरा देश ये जानता है कि कितने दमदार और बोल्ड फैसले उन्होंने लिए। भले वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, कांग्रेस के विभाजन की बात हो, पाकिस्तान से जंग की बात हो, बांग्लादेश के उदय की बात हो, आपातकाल की बात हो, बहुत सारी ऐसी चीजें अश्विनी जो कि याद आती है जब जब इंदिरा गांधी का जिक्र होता है। निश्चित तौर पर जयती, गूंगी गुड़िया से लेकर भारत की पहली सशक्त महिला प्रधानमंत्री तक का सफर
भारत याद करता है, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में इंदिरा गांधी को एक सशक्त महिला के रूप में याद किया जाता है। भले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश का बनना हो, भले ही खुद अटल बिहारी वाजपेयी का संसद में उन्हें दुर्गा का अवतार बताना हो, ये बताता है कि इंदिरा गांधी कितनी सशक्त प्रधानमंत्री भारत की रही, कितने सशक्त फैसले भारत में लिए गए। उससे पहले विपक्ष की ओर से गूंगी गुड़िया कहकर ये कहा जाता था कि इंदिरा गांधी उसमें सशक्त प्रधानमंत्री नहीं होंगी, लेकिन जब उन्होंने पद संभाला भारत में, तो न केवल भारत को कई सारी ऊंचाइयां दी, कई सारी फैसलों से दुनिया में भारत का नाम बड़ा किया, बल्कि देश में भी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनी। बहुत सारे विकसित देशों में अब तक महिला प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, और भारत में आजादी की कुछ समय बाद ही, या कहेंगे तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी पदस्थापित हुई। बिल्कुल अश्विनी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वाकई पे जो राजनीतिक कद है इंदिरा गांधी का वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। अश्विनी, तस्वीरें लगातार कार्यक्रम स्थल से दिखा रहे हैं, वहां पर और क्या जारी है और कार्यक्रम आगे किस तरह से बढ़ेगा, इसकी जानकारी भी दर्शकों को दीजिए प्लीज। बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का लगातार यहाँ जुटना जारी है, जो शक्ति स्थल पर आकर आज इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करते हैं भारत की प्रधानमंत्री के लिए, जिन्होंने न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि देश के लिए बड़े काम किए। बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर हैं। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो कांग्रेस के आला कमान है, आला नेता हैं, उनकी ओर से संपूर्ण हो चुका है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ से वापस रवाना होंगे। एक शक्ति स्थल पर आने के लिए ट्रैफिक का डायवर्जन से लेके सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि आम लोग भी आकर शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को याद कर सकें, पुष्पांजलि कर सकें। बिल्कुल, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये उस समय की तस्वीरें जब श्रद्धा सुमन लगातार अर्पित किए जा रहे थे, और तस्वीरें सीधे भी शक्ति स्थल से मेरे सहयोगी अश्विनी आप तक पहुंचा रहे हैं। 39वीं पुण्यतिथि पर एआईसीसी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है, और पूरा देश आज इंदिरा गांधी को नमन कर रहा है। देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री होने का खिताब इंदिरा गांधी के सर पर आज तक सजा हुआ है। जो फैसले उन्होंने लिए, जिस तरह का योगदान उनका रहा, राजनीति कहा जाता है कि विरासत में उन्हें मिली, और वो गुण उनके हर एक बिहेवियर में, हर एक फ्लॉन में नजर भी आए। 39वीं पुण्यतिथि पर आज फर्स्ट इंडिया भी उनको नमन करता है। शक्ति स्थल पर यह कार्यक्रम, जिसकी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, 2 अलग अलग तस्वीरें अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, राहुल गांधी का बहुत खास जुड़ाव इंदिरा गांधी के साथ, क्योंकि उनके पोते हैं, दादी और पोते का रिश्ता वैसे भी बहुत खास होता है, और खासतौर पर जब उन्होंने इतना नजदीक से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को समझा, देखा, उनकी जिस तरह से राजनीतिक हत्या की गई, उसके बारे में राहुल गांधी जब जब जिक्र करते हैं, वो कहते हैं, और उसके बाद में वो भावुक हो जाते हैं। आज भी जब वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, लाजमी सा था कि राहुल गांधी भावुक हो गए और उसके बाद में फिर आगे बढ़ गए। देखिए, जैसे जब भी राहुल गांधी भाषण सार्वजनिक तौर पर देते हैं, उनके भाषण में इंदिरा गांधी का नाम जरूर आता है। लगातार ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी जो उनकी दादी हैं, उन्होंने दादी से बहुत कुछ सीखा है। बहुत छोटी छोटी चीजें वो अपने भाषण में कई बार कहते हैं। जुड़ाव, इमोशनल जुड़ाव रहा है, क्योंकि वो दौर जब राहुल गांधी बहुत छोटे थे, और कितनी ही तस्वीरें ऐसी हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी इंदिरा गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तीनों की जो तस्वीरें होते हैं, आज भी उनका उपयोग करते हुए, याद करते हुए। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर एक शख्स जो है उस तरह से याद करता है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी और उनकी दादी के साथ उनका भावनात्मक लगाव रहा। बिल्कुल अश्विनी, भावनात्मक लगाव और जुड़ाव होना लाजमी सी बात है, लेकिन तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें हैं शक्ति स्थल दिल्ली से। उनकी पूरे
जीवनी को लेकर के जब पढ़ते हैं, जानते हैं, इतिहास को देखते हैं तो फिर पाते हैं कि राजनीतिक स्टडी कितनी उनकी कीन रही, कितनी उनकी बारीक रही और उसको लेकर के लगातार वो आगे बढ़ती रही, काम करती रही। सोनिया गांधी की तस्वीरें आपने देखी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंचे, लेकिन इस कार्यक्रम की एक तरीके से जो शुरुआत है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां पर सबसे पहले पहुंच करके। अश्विनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इंदिरा गांधी की नीतियों से इतने ज्यादा प्रभावित, जब उनके साथ में उनके कार्यकाल में वो रहे तब से लेकर अब तक के उस दौर को वो याद करते हैं, बात करते हैं और तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि अब मीडिया से बातचीत। तो देखिए तस्वीरें आपको दिल्ली के शक्ति स्थल से दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित की और अब लगातार सीएम अशोक गहलोत आगे बढ़ रहे हैं। 39वीं पुण्यतिथि पर एआईसीसी की ओर से जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। सीएम अशोक गहलोत आगे बढ़कर अब संभवतः प्रतिक्रिया भी और आज के दिन पर उनका क्या कहना है, क्योंकि हर बार सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि इंदिरा गांधी इस देश के लिए शहीद हो गई लेकिन उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये उनकी बातों में हमेशा उनका कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का जिक्र होता है। बहुत प्रभावित उनकी राजनीतिक विचारधारा से और उसी को लेकर आगे बढ़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि आज वर्तमान में जो देश की परिस्थिति हो गई है, लोकतंत्र का हत्या हो रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ये सभी चीजें देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है और इसलिए कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा पर काम कर रही है। फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेल मुलाकातों का दौर जारी है। सीएम अशोक गहलोत संभवतः अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं, जो पुरानी जो मित्र उन्हें मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात सीएम अशोक गहलोत करते जा रहे हैं। और फिलहाल ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री आगे बढ़ गए और अपने वाहन में सवार होते हुए अब संभवतः यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आज का दिन भी बेहद खास, क्योंकि कांग्रेस की चौथी सूची का इंतजार सभी को, उन 106 नामों का इंतजार, 105 नामों का माफ कीजिएगा, सभी को इंतजार है। और फिलहाल शक्ति स्थल पर जो कार्यक्रम है उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं शक्ति स्थल से सीएम अशोक गहलोत अब निकलते हुए, प्रस्थान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 39वीं पुण्यतिथि पर एआईसीसी की ओर से जो कार्यक्रम है वो रखा गया। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे, सोनिया गांधी भी पहुंची, राहुल गांधी भी पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित। तो देखिए तीन अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शक्ति स्थल पर इस कार्यक्रम के आयोजन की तस्वीरें। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को उन्होंने अखंड रखने का जीवन पर्यंत काम किया। हालांकि इस चीज का आभास उन्हें पहले ही था कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, जिस तरह से वो फैसले ले रही है और जितने बोल्ड वो काम कर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने देश हित को सर्वप्रथम रखते हुए, सर्वोपरि रखते हुए अपने फैसलों को वैसा ही रखा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी शहादत इसमें होती है तो खून का कतरा कतरा कांग्रेस के लिए काम करेगा। और इस बात को आज सीएम अशोक गहलोत ने और सभी ने वहां पहुंचकर याद किया।